पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से एक अच्छा इमदादी पैकेज मिल जाएगा। कुछ तो उन्होंने पैसे हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखवाए हुए हैं, $3 अरब उसको रोल ओवर कर दिया जाएगा और $2 अरब उसमें इजाफी मिल जाएंगे। तो 30 जून तक जो रिजर्व्स के ऊपर बहुत दबाव है उसमें खातिर खा कमी आ जाएगी। और साथ एक अनाउंसमेंट है $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। इसको लेना तो मुस्बत अंदाज से चाहिए, खुशाइंद है, लेकिन इसको मटीरियलाइज़ होते हुए मुश्किल पेश आएगी और टाइम लगेगा। हो सकता है पूरी भी हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म होगी। जैसे एक ऑयल रिफाइनरी का जब वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो ऐलान करके गए थे, आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो वो अकेली ऑयल रिफाइनरी अगर लग जाए तो 10 से $12 अरब है कम अज़ कम। तो इसके ऊपर दिलजमी से काम करना चाहिए, वो जो रेड टेप है उसको काट के आगे चलना चाहिए। इसी तरीके से जो सैलाब से मुतासरा इलाकों की दोबारा से तमीर-ए-नौ है, तमीर-ए-नौ के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी ने कोई अबाउट $11 बिलियन की कमिटमेंट्स दी हैं। उसमें से बेशतर हिस्सा जो है वो मल्टीलैटरल लेंडिंग है। बेसिकली वो रायती नरखों के ऊपर आपको कर्ज मिल जाता है। वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, वो मटीरियलाइज़ हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कभी उम्मीद है, बाज़ लोग कहते हैं कि मटीरियलाइज़ नहीं होगा। जो मल्टीलैटरल लेंडिंग है वो काफ़ी हद तक मटीरियलाइज़ हो जाती है। जो बायलैटरल अनाउंसमेंट्स हों, फॉर्मल प्लेज ना हो, कोई एग्रीमेंट ना हो, उसके ऊपर शकूक होते हैं को आएगा या नहीं आएगा। इसका बड़ा हिस्सा आने का कभी इम्कान है, लेकिन एक प्री कंडीशन है जो सारों के साथ जुड़ी है, वो है IMF का प्रोग्राम। हम पाकिस्तान इस वक्त एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के प्रोग्राम के अंदर है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का वो जो प्रोग्राम है वो बाकियों को एक सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल होता है कि इनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन ठीक है, जो रिफॉर्म्स करनी है वो ठीक है, जो यहाँ इन्होंने टैक्स पेयर से पैसा लेना है वो ठीक है, कोई फालतू पैसा तो नहीं सर्व कर रहे। वो चीज़ें जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को देते हैं और IMF उसके ऊपर अपना सर्टिफिकेट जारी कर देता है, NOC दे देता है, तो फिर आपकी पूरी दुनिया में कबूलियत हो जाती है। वो हमारी एक ऐसी चीज़ है जो परेशानी का बायस है। मेरा नहीं ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिले करना चाहिए रिवाइवल ऑफ द IMF प्रोग्राम को। कुछ बुनियादी इश्यूज़ हैं, जैसे एक्सचेंज रेट ऑफिशियल जो है वो 227 के करीब घूम रहा है। जो आप इंटरबैंक से निकल के ओपन मार्केट में आते हैं तो वो रेट कोट करते हैं 237 या 238 रुपये, लेकिन मिलता आपको नहीं है, मिलता है आपको 250 टू 60 टू 65 इस रेंज में जाके मिलता है। ये जब आप डिस्टॉर्शन को एड्रेस करेंगे तो हो सकता है कहीं 240-45 मे बी समवेयर क्लोज टू दैट, इस पे आके आपका रुपए का रेट इंटरबैंक में सेटल हो जाए। लेकिन आपको वो करना चाहिए। आपने एक मार्केट मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया है तो मार्केट के असूलों के मुताबिक होना चाहिए। उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे तो डिस्टॉर्शन को दुनिया नहीं मानती। या आप उस मैकेनिज़्म से निकल जाएँ, IMF के प्रोग्राम से निकल जाएँ, तो या उस तरीक़ाकार को लागू करें। इसी तरीके से कुछ टैक्स कलेक्शन के ऊपर और बजट डेफिसिट के ऊपर आपने बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ नंबर्स तय किए हुए हैं, उनको आपने हासिल करना है। वो पेट्रोलियम की टैक्सेशन से हो या आपकी एनर्जी सेक्टर का 4200 अरब रुपए के करीब सर्कुलर डेट जा चुका है। इसको अगर आप हटाएंगे नहीं तो पाकिस्तान की इकानमी को आप बिठा देंगे। वो कहते हैं इसको ठीक करके आएँ फिर हमारे पास आएँ। तो मेरे ख्याल में इसहाक डार को और शहबाज शरीफ को दिल गुर्दे से काम लेना चाहिए। इंतखाबी अमल अभी 6-7 माह 8 माह की दूरी के ऊपर है, तो ये काम आज करें ताकि 30 जून को इनके पास एक बेहतर इकोनॉमिक पोजीशन हो, एक अच्छी पिक्चर हो जिसको लेकर ये लोगों के पास जा सके। ड्रैग करेंगे तो कल को मार इनको बहुत पिटेगी। अभी भी मार पड़ रही है, कल और मार पड़ेगी। जब आटे की लाइनें नज़र आती हैं सड़कों के ऊपर 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से भी दस्तियाब ना लोगों को, तो वो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करेंगे। आप इन इशूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। आज वो पेनफुल एडजस्टमेंट आज कर लें तो महीने 2 महीने में हो सकता है कि आप आगे चल पड़ें। अगर आज नहीं करेंगे, सिर्फ सोचते रह जाएंगे, तो फिर बहुत मार पीटेगी। पाकिस्तानी लोगों को भी पड़ रही है, पाकिस्तानी अवाम को भी पड़ रही है और हुक्मरानों को भी पड़ेगी। आज भी पड़ेगी और इलेक्शन के वक्त भी पड़ेगी। तो चॉइस बड़ी क्लियर है, या फैसला आज कर लें, ना करने की सज़ा जो है शायद इनके पास एक पॉलिटिकल ऑप्शन छोड़ेगी नहीं कोई भी। दूसरा, पंजाब असम्बली की सूरत हाल है। एक तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी इतना बड़ा चैलेंज फेस कर रही है और सबसे बड़ा सूबा 60% पाकिस्तान की आबादी है। वहाँ पता ही नहीं है कि वज़ीर आला किसने रहना है। कभी पता चलता है कि वो वज़ीर आला बच जाएंगे, परवेज़ लाई रह जाएंगे, अगले दिन पता चलता है नहीं रहेंगे। इमरान खान कहते हैं असम्बली तोड़ देनी है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, असम्बली तोड़ देंगे, वो कहते हैं नहीं। वो जनरल बाजवा के ऊपर एक बयान आता है, परवेज़ लाई उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है जो मेरा नहीं ख्याल है कि सस्टेनेबल है। पंजाब इस तरीके से आगे बढ़ नहीं सकेगा। लेकिन जितने दिन ये क्योस चल रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बिठाने के लिए काफ़ी बड़ा फैक्टर, स्ट्रॉन्ग फैक्टर है इस वक्त। जब ये पता चले कि सूबे की असम्बली चलनी है कि नहीं चलनी है, परवेज़ लाई वज़ीर आला रहना या कल को कोई नया बंदा आके इलेक्शन लड़ेगा, तो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। इस वक्त वाज़ेह मेजॉरिटी किसी पोलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, ना नून के पास या PDM कह लीजिए, PDM के पास भी नहीं है, नंबर पूरा नहीं है, 180 से कम है, 186 मिनिमम चाहिए। परवेज़ लाई को भी 186 की इस वक्त हमारे साथ हासिल नहीं है। काफली के अपने लोग बमुश्किल 10 है, बाकी PTI के हैं, और PTI के 10 के करीब या 12 के करीब अरकान के मुतल्लिक़ ख्याल ये है
वो शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मौके पर हाउस के अंदर मौजूद ना हो। तो एक अनयूजुअल सी सिचुएशन है कि कब्ज़ा करना है बाकायदा वज़ारत आला की कुर्सी के ऊपर बगैर अक्सरियत के, और वो कैसे होगा ये मालूम नहीं है अभी।